हम जब बाबा के बनते हैं तो जो दुनिया की के लोगों को जो बातें लगती है कि ये डिफिकल्ट है बहुत, धारणाओं की बातें, तो वो तो हम एकदम इजीली बाबा के प्यार में, परिवार के प्यार में हमें कुछ कठिनाई नहीं लगती है। लेकिन संस्कार ऐसी चीज है, क्योंकि वो पुराने संस्कार है हमारे, 2500 साल से हमारे साथ चल रहे हैं, तो थोड़ी हमें डिफिकल्टी या कठिनाई महसूस होती है। लेकिन बाबा के बच्चों का काम ही है कि असंभव को संभव बनाना। क्योंकि लोग बोलते हैं कि संस्कारों को परिवर्तन करना, शुद्धिकरण करना उनका इतना इजी नहीं है, लेकिन हमें उसको ही इजी बनाना है। तो देखिए, हम एक 10 मिनट के लिए देखेंगे कि हमें कौन कौन से संस्कार है हमारे, उन्हें हमें कैसे परिवर्तन करना है। और फिर हम नुमा शाम का योग शुरू करेंगे, तभी हम एक एक संस्कार लेके उनको शुद्धिकरण कैसे करना है तो योगाभ्यास के माध्यम से हम करेंगे। और आखिरी में हम मनसा सेवा करेंगे, क्योंकि देखिए संस्कार शुद्धिकरण करना मीन्स ज्ञान और योग के द्वारा ही पॉसिबल है। साथ में मनसा सेवा क्यों? क्योंकि अगर हम अपने योग बल द्वारा पूरे संसार की, पूरे विश्व की आत्माओं की जो पुराने उनके संस्कार है उनका हम शुद्धिकरण करते हैं, तो जितना हम औरों को देते हैं तो हमें भी मिलता है। जितना हम ज्ञान दो, कुछ भी आप दीजिए, आपको रिटर्न में मिलता है। तो हमारे जो संस्कार है वो ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा 10 मिनट के लिए संस्कारों के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे कौन से ऐसे संस्कार है जो हमें, बाबा कहते हैं कि वो पुराने हैं। तो बाबा पुराने क्यों यूज करते हैं वर्ड? क्योंकि पुराने अर्थात द्वापर और कलयुग से आए हुए हमारे साथ वो संस्कार चलते आ रहे हैं। क्योंकि उसके पहले सतयुग में हमारे जो संस्कार थे वो शुद्ध थे, पवित्र थे, देवताई थे। और उसके बाद में फिर धीरे से हम जब द्वापर में आए तब क्या हुआ, उसमें कुछ, इसमें जो ट्रांजिशन है उसमें एक चेंज जो हुआ वो प्रोमिनेंट हुआ। वो हुआ कि हम सतयुग और त्रेता में हम आत्माभिमानी थे, हमें देहभान नहीं था। लेकिन जैसे ही हम द्वापर में एंट्री हुई हमारी, तो फर्स्ट चीज जो हुई हमारे साथ, हम आत्मा के साथ, कि हमने धीरे धीरे इस देह के आकर्षण में आना शुरू किया। अर्थात देह भान में हम आए और देह के अभिमान में आए। तो हमारा फर्स्ट जो संस्कार है, जो सबसे पुराना है, वो है देह के आकर्षण का संस्कार। तो हमें इस संस्कार को कैसे परिवर्तन करना है तो हम आगे देखेंगे। लेकिन शॉर्ट में आपको मैं बताऊं कि जैसे हम शरीर है तो हम शरीर से अलग एक एनर्जी है, इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट इस मस्तक पर है ना, दोनों भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं। इस स्मृति में अगर हम रहते हैं कि ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग। और देखिए, अगर हम जब भी किसी को देखें तो उसके देह रूपी चित्र को ना देखें और विचित्र आत्मा को देखें। बहुत बार ऐसे लगता है कि हम जो देखते हैं तो हमें विजुअलाइज नहीं होता कि आत्मा अपने ऊपर भी और सामने वाले के मस्तक पर भी। लेकिन ये स्मृति की बात है। हर कर्म करते, हर इंटरेक्शन करते, बातें करते हमें ये स्मृति रहे कि मैं भी आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है। क्योंकि होता ऐसे है कि न चाहते हुए भी अपने संस्कार इतने कड़े हैं कि उनकी तरफ हमारा आकर्षण हो जाता है, अपने देह की तरफ, और जो भी सामने आते हैं व्यक्ति उसके भी देह की तरफ। इतने संस्कार कड़े हैं कि न चाहते हुए भी हो जाता है। तो इसके लिए एक तो यह अभ्यास कि हम चित्र को ना देखें तो विचित्र आत्मा को देखें।
दूसरा है कि हम सबके चरित्र देखें, अर्थात जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जो भी आत्माएं, उनके चरित्र को देखें। और सब जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो किसका है हमारे सामने? तो ब्रह्मा बाबा का। तो मुझे एक बात याद आती है ब्रह्मा बाबा की, कि बाबा के सामने एक बच्चा बैठा था। तो बच्चा बाबा को पूछ रहा है कि बाबा, मैं कोशिश तो बहुत करता हूं कि मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं आत्मा को देखूं, लेकिन पता नहीं बात करते वक्त क्या हो जाता है कि मेरी दृष्टि जो है वो उस व्यक्ति के, स्पेशली बहन के चेहरे की तरफ चली जाती है और आकर्षण हो जाता है। तो बाबा मैं क्या करूं? तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब आप बात करो तो थोड़ा ऊपर देख लिया करो, है ना। तो ये जो बात है ये स्थूल नहीं है, फिजिकली हमें नहीं देखना है कि हर एक के भ्रुकुटी में जाके हम देखें, लेकिन हमें स्मृति रखनी है कि मैं भी आत्मा और सामने वाला भी आत्मा। तो हमें ये संस्कार फिर आकर्षित नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो बाबा का एग्जाम्पल है हमारे सामने, कि बाबा हमेशा अनादि स्वरूप की स्मृति में, आत्मिक स्वरूप में, फरिश्ता रूप में और देवता रूप की स्मृति बाबा को हमेशा रहती थी। तो यही एक उपाय है हमारे संस्कार को शुद्धिकरण करने का। तो ये तो फर्स्ट बात है कि शरीर के, देह की तरफ आकर्षण का संस्कार। फिर सेकंड है अपने जो देह के संबंध है उनकी तरफ खिंचाव, आकर्षण, लगाव। तो हम जब कर्म करते हैं या सबके साथ रहते हैं, तो जो भी हमारे साथ में है, पोता पोती, बच्चा बच्ची या फिर युगल लाइफ पार्टनर, जब हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि अगर किसी के साथ ज्यादा हमारा अटैचमेंट है तो उसको कुछ हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, तो हम, हमारी स्थिति जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है यहाँ पे। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि ये जो मैंने कहा वो है कि उसके प्रति हमारे अटैचमेंट, प्यार के कारण, अर्थात प्यार के कारण उसके साथ हमारे अटैचमेंट है, खिंचाव है। दूसरा जो है संबंध, कि जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, जिस व्यक्ति के साथ टकराव है हमारा, उस व्यक्ति की स्मृति भी हमें हमेशा यहाँ पे चुपती रहती है, दिल में चुपती रहती है। इसके लिए बाबा की विस्मृति हो जाती है। तो दोनों प्रकार है, एक तो आकर्षण के कारण खिंचाव, दूसरा टकराव के कारण बाबा की विस्मृति, उस व्यक्ति की स्मृति रहती है इसके लिए। तो इसे भी हमें कैसे, हमें इस संस्कार को हमें कैसे दूर करना है वो भी हम योगाभ्यास से देखेंगे। फिर थर्ड जो है कि जो भी विनाशी, देह के विनाशी पदार्थ है, वस्तु है और साधन है, उनके तरफ हमारा आकर्षण, लगाव, उनके वश होना, इसका हमारा संस्कार जो है बहुत पुराना है ये भी, और आजकल तो ये बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि देखिए इसमें 3 शब्द हैं, हालांकि बाबा ये तीनों शब्दों को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, लेकिन पदार्थ मीन्स जो भी हम खाने के पदार्थ है उसके लिए कॉमनली यूज है। हालांकि हम तीनों एक दूसरे के लिए इंटरचेंजिंगली यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पदार्थ जो है हम खाने की चीजें, अगर हम कोई भी चीज खाने की तरफ अट्रैक्शन होता है हमारा, वो या फिर वो चीज हमें नहीं मिलती है तो हम डिस्टर्ब होते हैं, ये बात, या फिर सामने आता है तो जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खा लेते हैं, तो पदार्थ। सेकंड है वस्तु। वस्तु अर्थात कॉमनली जो यूज करते हैं कि हमारे जो पहनने की वस्तु, कपड़े है हमारे, जो भी है, वॉच है, जो भी हम पहनते हैं, ज्वेलरी है, जो भी हम पहनते हैं, उसके तरफ आकर्षण, उसकी तरफ लगाव, उसके वश होना। और तीसरा है साधन, जो भी विनाशी सुख के साधन है उसके तरफ आकर्षण के संस्कार, अर्थात आप आजकल मोबाइल देखते हैं वो है, फिर एसी है, सेवा करने के लिए जाना है तो हमें कार ही चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो ये साधन, जो भी साधन है,
योग करने के लिए हमें म्यूजिक चाहिए है, बाबा की ट्रांसलेट चाहिए, ये भी साधनक है। तो इसके हमें डिपेंड नहीं होना है, वश नहीं होना है। जो हम कुछ हद तक वश है इसके लिए बाबा हमेशा बोलते हैं।